22 जनवरी 2024 को हमारे देश हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें राम मंदिर, जो कि हिंदुओं के मुताबिक 500 साल सपना था, का उद्घाटन हुआ। इसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कि सीधे तौर पर हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी है, जिसको उन्होंने उस दिन पूरे धूमधाम से पूरे देश के अंदर हिंदुओं द्वारा बनाया गया। अच्छी बात है, खुशी का इजहार होना चाहिए। और उस दिन से ये मान लिया गया कि चलो हिंदुस्तान में आज से राम राज का स्टार्ट हुआ, राम राज की शुरुआत हुई। चलो अगर कोई धार्मिक राज की शुरुआत होती है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं कि बहुत सारे देशों में धार्मिक राजनीति चलती है, सऊदी अरबिया हो गया। लेकिन उस दिन के बाद जो देश में अफरा तफरी, हलचल, दंगे फसाद, जो क्लाशेस देखे गए, शायद वो चीज या उस तरह की चीज इससे पहले नहीं देखी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुंबई के मीरा रोड में हिंदू मुसलमानों में क्लाश हुआ, वायलेंस हुई, जिसमें मुसलमानों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने राम भक्तों पर पत्थरबाजी की, जिसके तहत कई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उनके घर को बुलडोजर के हवाले कर दिया गया, उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखनी चाहिए उन लोगों को जिनको लगता है कि वो एकदम मासूम है। आज इस जातिवादी हिंसा ने देश को बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर दिया है। जय श्री राम के नारे लगाकर सड़क पर गाड़ियों पर पत्थरबाजी की जा रही है, जय श्री राम के नारे लगाकर चर्च पर भगवा ध्वज फहराया जा रहा है, श्री राम के नारे लगाकर मस्जिदों के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हंगामा आराई की जा रही है। लेकिन इस देश के कानून को उन राम भक्तों का ये आतंक नजर नहीं आता। देश के राजनेताओं के हिसाब से ये आतंक नहीं है, बल्कि एक्शन का रिएक्शन है। कोई खुलेआम कह रहा है कि हमको सिर्फ 5 मिनट दे दो, हम इस देश से मुगलों की औलादों का सफाया कर देंगे। ये टेररिज्म नहीं है। उस राम राज में ये भी देखा गया लोगों के दुकानों में खुलेआम ईंटें फेंकी जाती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था संविधान चुप है, क्योंकि ये सब चीज़ें उन लोगों की तरफ से हो रही है जिनका आजकल नया लक़ब राम भक्त पड़ गया है। यानी कि वो राम भक्ति में इस देश में दंगे कर सकते हैं, फसाद कर सकते हैं, किसी चलती हुई गाड़ी पर पत्थरबाजी कर सकते हैं, किसी मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, किसी चर्च पर भगवा ध्वज फहरा सकता है। इस रामराज में ये भी देखा गया कि किस तरह कुछ मासूम लोगों के घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जबकि उनका कोई इसमें रोल ही नहीं। इस रामराज के आने के बाद पूरे देश से कई खबरें ऐसी आई जो कि दिल दहला देने वाली है, लेकिन राम भक्तों का ये देश प्रेम है, क्योंकि राम भक्ति में सब कुछ जायज है। सब कुछ मतलब सब कुछ भी कर सकते हैं आप। किसी की जान ले सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी आप डैमेज कर सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं, किसी के रोजी रोटी पर लात मार सकते हैं आप राम भक्ति में। और जब इस एक्शन के खिलाफ रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन करने वालों पर आतंकी का टैग लगा दिया जाता है। इस रामराज में ये भी देखा गया। अगर यही रामराज है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और इस रामराज को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इस रामराज की इस देश में ज़रूरत नहीं है।